अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ एक जारहियत के लिए फ्रंट खोलना और भारत की जो बराह रास्त जारहियत थी पाकिस्तान के खिलाफ उसकी नाकामी, अब भारत की तरफ से नई जो चालें चली जा रही हैं खित्ते के अंदर पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए, इसी पर मजीद बात करें। में ज्वाइन किया है दिफाई उमूर की माहिर डॉक्टर मारिया सुल्तान ने। बहुत शुक्रिया मारिया सुल्तान साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि भारत ने पहले पाकिस्तान को एक बराह रास्त जो है फ्रंट में इंगेज करने की कोशिश की, वहाँ बुरी तरह से नाकाम हुआ। फिर अफगान फ्रंट को इस्तेमाल करने की कोशिशें भी हुई, अब भी जारी हैं। वहाँ भी कोई बड़ी खातिरहा कामयाबी भारत को नहीं मिल सकी। पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी के साथ एक मुआहिदे की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है और अब भारत की तरफ से एक जासूसी का नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया है, सरगर्म है। और आज जो एक जासूस पकड़ा गया है एजाज मल्लाह के नाम से, और जिससे भारत में जो है वो यूनिफॉर्म्स वगैरह मंगवाई जा रही थी, कुछ सिम कार्ड मंगवाए जा रहे थे और कुछ नेम बैजेस वगैरह मंगवाए जा रहे थे। तो बजाय तो लग यही रहा है कि किसी फॉल्स फ्लैग की तैयारी हो रही थी भारत की तरफ से समुद्री फ्रंट के ऊपर। देखिए समर आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मसला दरअसल ये है कि अफ़गानिस्तान में उनकी नाकामी से उन पे बहुत सारे ख़दशात उनके जो है उन्होंने जन्म ले लिया था। पहली बात तो ये है कि अफ़गानिस्तान में अगर आप दहशतगर्दी करते हैं, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करते हैं, तो उस पे पहले ही कानूनी तौर के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेज़ोल्यूशन की जो रेज़ोल्यूशन है 1267 मौजूद है, जिसमें ये कहा गया कि अगर आप फाइनेंशियल टेररिज़्म करते हैं, यानी कि टेररिज़्म को फाइनेंस करते हैं, तो आप पे पाबंदियाँ भी आयद हो सकती हैं, आपके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल भी हो सकता है और इसके ऊपर तमाम ममालिक पाबंद हैं क्योंकि चैप्टर 7 के तहत है यूएन के चार्टर के अंदर। तो एक लिहाज से ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर आपको दोबारा रेज़ोल्यूशन लेने की ज़रूरत है, ये चैप्टर 7 है, तो ये ऑटोमैटिकली कंडीशनली अप्लाई हो जाता है, अनकंडीशनली अप्लाई हो जाता है। तो इसमें इनको खतरा ये था कि अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन ये चीज़ें सही तरह निकल आई, तो जो दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने की भी थी और उसके शवाहिद भी अगर आगे तबताना बताना चले जाते हैं, तो हिंदुस्तान के लिए पाबंदियों का एक नया दौर शुरू हो सकता था। इसलिए उन्होंने पूरी कोशिश की कि एक नया फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू किया जाए, जो जाज़-मल्लाह की सूरत में उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की। अफ़सोस की बात ये है कि दुनिया में अगर आप लॉस्ट एट सी हों, यानी कि अगर समुद्र पे गुम हो जाएँ, तो आम जो बेहतर नेवीज़ होती हैं, वो लोगों को वापस उनके घरों तक ऐसा ही है। पहुँचाती हैं। ये नहीं होता कि आप उनको इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हाथ आगे दे देते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि आप ये काम करें, नहीं तो हम आपको कैद में डाल देंगे या आपके साथियों को कैद में डाल देंगे। दूसरा ये है कि इन्होंने पाकिस्तान से पाकिस्तानी यूनिफ़ॉर्म नाम, ये तमाम चीज़ें इस बात की गवाही देते हैं कि जो इससे पहले फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते रहे, चाहे वो मुंबई था या उसके बाद बाकी, उन सब के अंदर भी इसी किस्म की टैक्टिक्स, क्योंकि इसी किस्म के शवाहिद दिए गए, सही। ताकि वो जो उन पे प्रेशर आ रहा है एक बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द मुल्क का, उस रियासत का, वो ख़त्म कर सकें। लेकिन ज़ाहिर है हमारे लिए एक चैलेंज है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये दर हकीकत इनके पास कितने जो इस तरह के यूनिफ़ॉर्म्स हैं या बाकी चीज़ें पहुँच चुकी हैं। क्योंकि आपने ये एक नेटवर्क इंटरसेप्ट किया है, हो सकता है इनके पास ये चीज़ें पहुँच चुकी हों। दूसरा ये कि इस फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत शायद वो कोई और जो है बुनियाद रखना चाहते हों, दाख़िली तौर पे भी और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी, ताकि पाकिस्तान पे एक और जंग आयद सही। की जा सके। लेकिन ज़ाहिर है इसका जो इम्पैक्ट है, उन पे वो बहुत ज़्यादा आएगा। जी हाँ। डॉक्टर साहब, आप ज़ाहिर है अब जिस तरह से भारत के अंदर से हम देख रहे हैं, पोस्चरिंग देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी का आईएनएस विक्रांत के ऊपर जाकर तकरीरें करना और फिर भारतीय नेवल चीफ के बयानात का आना कि इस मरतबा बहरिया का फ्रंट जो है वहाँ से शुरुआत हो सकती है। फिर भारतीय वज़ीर दिफ़ा का जो है वो मुख्तलिफ उनके बयानात आना जंगी जुनून पर मबनी, क्या समझती हैं आपके ये क्या इशारे हैं? और उसके साथ साथ जो एक्सरसाइजेज़ वहाँ पे हो रही हैं, त्रिशूल मशक़ें जो हो रही हैं साउथ की तरफ, क्या ये वाज़ेह इशारे नहीं है कि भारत जो है अब की मरतबा अगर ये फ्रंट गर्म करता है पाकिस्तान के साथ, तो वो जो है वो नेवल फ्रंट को इस्तेमाल करेगा? देखिए, ये एक इशारा तो है, क्योंकि जो हिंदुस्तान की अस्करी हुकूमत अमली है, उसमें 2 तब्दीलियाँ आई हैं। पहली तो उसकी तब्दीली ये है कि वो कहते हैं कि हम एक तरह 2 जो है ना टू फ्रंट वॉर जी स्टार्ट हाँ। करेंगे और उस टू फ्रंट वॉर के अंदर वो कहते हैं हिंदुस्तान की एयरफ़ोर्स और हिंदुस्तान की जो नेवी है, उसको इस्तेमाल करेंगे। दूसरा ये है कि ड्रोन्स जो है उसके अंदर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन अभी जो अमेरिका के साथ उनका फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है, तो उसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको भी बनाने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल ये एक ऑप्शन थी। तीसरा ये है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो इनकी अस्करी हिकमत अमली है, उसमें ये बात वाज़ेह तौर पे लिखी हुई है, जो जॉइंट ऑपरेशंस जो अब डॉक्ट्रिन है, जॉइंट फोर्सेस डॉक्ट्रिन, उसमें ये लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान जो है किसी भी टाइम पे जहाँ जंगी मशक़ें कर रहा होगा, वहाँ जंगी मशक़ें करते-करते वो ऐलान जंग और जंगल मतलब जंग की हालत में सही। तब्दील हो सकता है।
सो इनकी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, ये आम मिलिट्री एक्सरसाइजेज नहीं है, किसी तरह भी ऑटोमेटिकली इनटू वॉर फ्रंट कन्वर्ट हो सकती हैं। ये इनकी अस्करी हिकमत अमली की का एक हिस्सा है। तो ये ज़ाहिर है आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल है, क्योंकि आपने जब तक उनकी मशक़ें ख़त्म नहीं होती, आपको रेड अलर्ट पे रहना पड़ेगा। ऐसा ही है। दूसरी जो चीज़ हमारे लिए काबिल तशवीश है, वो ये कि इन्होंने जो भी यूनिफ़ॉर्म्स हैं, उसमें तीनों सर्विसेज़ के यूनिफ़ॉर्म्स ले रहे थे। या यानी इसका मतलब ये है कि ये लैंड, एयर और सी तीनों को ऑप्शनलाइज़ करना, उसको यूज़ करना चाह रहे थे, सही। क्योंकि उसको टारगेट करना चाह रहे थे। तो इसमें इन्फॉर्मेशन कैम्पेन भी हो सकती है, इसमें कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई चीज़ दिखा सकते हैं, लेकिन विक्रांत का इस्तेमाल होना, उसकी एक ही बात हो सकती है। सही है। जो मेरे ख़्याल से डिफेंस एग्रीमेंट के साथ भी सामने आती है, वो ये कि जो विक्रांत है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन उसके बहुत सारे मामलात सही नहीं हैं, और कुछ जी हाँ। नीचे उनके सुराख हुआ हुआ है विक्रांत के, जो हैंडल नहीं कर सकता। फिर जो एयरक्राफ्ट्स हैं हिंदुस्तान के, वो एक इनविजिबल प्लेटफ़ॉर्म नहीं दे रहे हिंदुस्तान को। जी हाँ। क्योंकि जैसे ही हिंदुस्तान के जहाज़ एयरबोर्न होंगे, जैसे कि हमने राफ़ेल की सूरत में देखा, तो पाकिस्तान के पास ये सलाहियत है सही। कि इससे पहले कि वो हमें मार करें, हम उनको मार कराएँ। तो तो जो अमेरिका के साथ वो रोल ऑन रोल ऑफ जेट्स हैं, जो जो बाकी चीज़ें हैं, अगर उनको लेके आते हैं, उनको अगर कॉन्फ़िगर करते हैं और उसके बाद इस्तेमाल करते हैं, तो एक और बात है। लेकिन उस तक और इस वक़्त जो इनकी सलाहियत है, उसमें बहुत फ़र्क है। सही है। जो विक्रांत तो इनके लिए क्या कहते हैं, खुली लाश है। खुली सही। लाश है, अगर वो इसको समुद्र में लेके आते हैं और जहाज़ों के साथ लेके आते हैं, तो इट कैन बी प्रॉब्लमैटिक। इसमें हो सही। सकता है कि इस पे एक अटैक दिखाना चाहते हो, कि जो पाकिस्तान की सरहद से, जैसे यूएसएस कोल के ऊपर अटैक हुआ था, हुँ। कि जी पाकिस्तान की एक छोटी-सी दहशतगर्द तंज़ीम या पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से वो विक्रांत के अंदर जाके सुराख हो गया। लेकिन जो हुँ। विक्रांत के अंदर सुराख है, वो तो बहुत पुराना है, क्योंकि सही। वो रूसी एक अंडरपेड जहाज़ था। तो ये हो सकता है कि शायद विक्रांत को अपग्रेड करने के लिए सही। वो एक अटैक कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है भारत ने पहले बरह-रास्त जारियत की, वहाँ नाकाम हुआ, फिर अफ़गानिस्तान वाला फ्रंट खोलने की कोशिश की, वहाँ भी कोई बड़ी कामयाबी आप समझती हैं कि भारत को नहीं मिल सकी? जिस तरफ हालात जा रहे हैं, जिस तरह से एक आया है एलामिया भी, आप समझती हैं कि यहाँ भारत नाकाम हो गया है या अभी तशवीश या खतरा बाकी है यहाँ से? देखिए, तशवीश और खतरा तो है, लेकिन उनको बड़ी कारी ज़रब लगी है। एक तो ये है कि जो आपने कारी साहब की हलाकत हुई है, जी उससे हाँ। पहले कुल बहादुर साहब की जो हलाकत हुई है, वो उनके जो मेजर एसेट्स थे, जो मेजर लीडर्स थे, वो इस वक़्त लीडरलेस हैं। सो एक अंदाज़े के मुताबिक 3000 से ज़ायद जो टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द जो हैं, वो इनके नीचे ज़ेर साया पड़ रहे थे। अब दूसरी तरफ जो अफ़गान हुकूमत है, बुरी हुकूमत, उनको भी ये खतरा लाहिक हो गया कि अगर ये पाकिस्तान के साथ थोड़ी-सी भी कन्फ्रंटेशन आगे बढ़ाते हैं, तो अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ गिरोह हैं, जो इनकी ताकत के अंदर थोड़ी-सी भी कमज़ोरी देखेंगे, तो उसके लिए तैयार हैं। तो वो शायद इनको बदख्शां में जैसे कि लड़ाई होगी, जैसे अहमद शाह मसूद की जो 25,000 फाइटर्स हैं, जी हाँ। वो कह रहे हैं कि जी हम लेने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया।